देश के सबसे बड़े सनातन धर्मी संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर ये विवाद अक्सर उठता रहता है कि क्या ये मुस्लिम विरोधी संगठन है। ये सवाल आजाद भारत से पहले से आरएसएस की नींव से ही उठते रहे हैं कि क्या मुसलमानों को आरएसएस की शाखाओं में एंट्री मिल सकती है। इस सवाल का जवाब पहले के लोगों ने जो आरएसएस के जिम्मेदार रहे हों उन्होंने भले ही ना दिया हो, पर अब खुद वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। गौरतलब है कि इन दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बीती 7 अप्रैल को वो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे हुए थे, जबकि कल लखीमपुर खीरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बीते रविवार को जब वाराणसी में आरएसएस चीफ थे तो सुबह सुबह मलदहिया के लाजपत नगर पार्क की आरएसएस की एक शाखा में भी पहुंचे हुए थे। यहां आरएसएस चीफ ने शाखा के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तो फिर वहीं पर स्वयंसेवकों के कुछ सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान एक सवाल एक स्वयंसेवक की तरफ से आरएसएस चीफ मोहन भागवत से किया गया कि क्या आरएसएस की शाखा में कोई भी आ सकता है। इस पर संघ प्रमुख ने जवाब दिया कि आरएसएस की शाखा में मत संप्रदाय, जात, पंथ और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कभी किया गया है। उन्होंने एक बात और स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी भारत माता की जय बोल सकता है उसके आरएसएस की शाखा में आने पर कोई भी और किसी भी तरह की मनाही नहीं है। आगे आरएसएस चीफ ने कहा कि संघ की देश भर में फैली सभी शाखाओं में सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है, बस उन लोगों को छोड़कर जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। तो एक सवाल आरएसएस चीफ मोहन भागवत से वहीं पर और पूछा जाना चाहिए था कि आखिर इस देश में वो कौन लोग हैं जो औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं। क्या वो मुसलमान हैं? और अगर मुसलमान भी हैं तो क्या देश के सभी मुसलमान औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं। एक सवाल और आरएसएस चीफ मोहन भागवत से किया जाना चाहिए कि इस देश में औरंगजेब का गड़ा मुर्दा आज उखाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। कौन है जो अतीत का आईना दिखाकर सांप्रदायिकता की सारी हदें पार करना चाहता है। क्या हम नहीं जानते हैं कि नैतिकता का नियम यही कहता है कि इतिहास की गलतियों से सीखा जाता है, ना कि उन्हें दोहराया जाना चाहिए। दरअसल बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में संघ के जिस स्वयंसेवक संघ ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से सवाल किया था उसका कहने का तात्पर्य यही था कि क्या वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों को भी आरएसएस की शाखाओं उसके कार्यक्रमों में ला सकता है। इसी के जवाब में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ की हर एक शाखा के दरवाजे उन सभी देशवासियों के लिए खुले हैं जो खुद को भारतीय मानते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं और भगवा ध्वज का सम्मान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उस विशेष समुदाय की लीडरशिप से भी है कि वो क्यों अपनी नज़्मों में, अपने भाषणों में उन विशेष समुदाय के लोगों को भारत माता की जय कहने से रोकते हैं। आखिर क्यों? मैं ये सवाल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से भी पूछना चाहता हूँ। बहरहाल आगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा में पूजा पद्धति के आधार पर कोई भी और किसी भी तरह का भेदभाव का विचार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को छोड़कर सभी यहाँ यानी आरएसएस की शाखा में आ सकते हैं जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। संघ की शाखा में पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारी जाति, पंथ, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृति तो एक ही है ना। बता दें कि इससे पहले भी जब पूरे देश में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का विवाद अपने चरम पर था, उस वक्त भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत ही बड़ी और न्याय संगत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि क्यों विवाद करना मस्जिद और मंदिर को लेकर, ऐसे तो पूरे देश की हर एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे, तो क्या हम विवाद करते ही रहें। अरे ठीक है, बहुत समय पहले जिसने इस्लाम धर्म अपनाया वो अपनी पूजा पद्धति के आधार पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपना रहा है, लेकिन हम सब एक हैं, मतलब एक हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं, आरएसएस चीफ ने एक बार फिर देश के सामने दोहराया है कि किसी भी पंथ,
समुदाय के लोग संघ की शाखा में आ सकते हैं। मोहन भागवत ने वाराणसी में इस दौरान अखंड भारत की अवधारणा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि अखंड भारत का विचार व्यवहारिक नहीं है, लेकिन सच ये है कि ऐसा संभव है। उन्होंने कहा, आज सिंधु प्रांत की हालत देखिए, भारत से जिन हिस्सों को अलग किया गया था उनके साथ आज भेदभाव की स्थिति बनी हुई है। खैर, हम आपको एक बार फिर से इस बात के लिए दोहराते हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि संघ में कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी शाखाओं में हमेशा से ही सबकी एंट्री रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मोनू हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।